अरे अब स्टैंड है, क्या चालू हो गया है ना। ये M30S है, क्या है M30S और ये है स्टैंड, सैमसंग पर लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आज इसका डबल डेकर हम लोग बनाएंगे ना। और कुछ ऐसे मेथड हैं जो दूसरे लोग यूज़ नहीं करते इसको रिवॉल्व करने में, और वो मेथड हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारी लगी हुई है जाली, और इसको निकालने का हमने आपको बताया है तरीका कि इसको कैसे निकाल सकता है ना, उसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। पीपीडी को बाहर निकाल के तब लगाएंगे ना, क्योंकि अंदर क्या होता है पीपीडी से खराब होती है। इसके लिए हम लोग को कुछ चेंज कंपोनेंट भी हमें बचाना है। यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी भी सेफ्टी का ख्याल रखना है, और इतना नहीं रगड़ना है कि नीचे हमारा बोर्ड स्क्रैच हो जाए। बहुत जोर देना नहीं, हल्के हाथ से बस इशारे से उसको निकालेंगे। आप बाद में लगाना चाहे लगा सकते हैं, मैं उसकी जरूरत पड़ेगी ना। देखिए इसको निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको पहले कटिंग करनी होगी ग्लू की। किसकी? क्योंकि बहुत थोड़ा सा ग्लू होता है, ज्यादा इसमें होता नहीं है। और उसकी कटिंग करने के लिए आप रखेंगे 250, कितना एयर रखेंगे, हीटिंग होगी 250, एयर होगी 40, चैनल 3 इसमें सेट है, इसको चैनल 3 रहने देंगे। मतलब आप A to Z काम करने के लिए हमारे असेंबली में सिर्फ और सिर्फ चैनल को सेट करना है 1 2 3। वहां दिख रहा है क्या? ठीक है, सही है लाइट, ठीक है। लाइट जला दो। देखिए इसको आप यहाँ हीटिंग 300 नहीं रखेंगे। अगर 300 रखेंगे तो ग्लू साफ करते वक्त आपका कंपोनेंट जो सरक जाएगा ना। तो ग्लू क्यों काटते हैं? कंपोनेंट बचाने के लिए। बताइए आप लोगों को। वाइट ग्लू है क्या? जी व्हाइट पे क्लियर दिख रहा है ना। असेंबली आपकी रुकनी नहीं चाहिए ना। हालांकि 250 हीटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है अगर रुक भी गई तो। ग्लू हमारा कट चुका है।
चारों तरफ से। अब हम इसमें रैम उठाएंगे ना, देखिए अगर हमें फॉल्ट पता है कि कहाँ से हमें सिर्फ रैम लगाना है या हमें सीपीयू को भी निकालना है, तो जहां हमें सीपीयू को निकालना होगा दोनों निकालेंगे, जहां सिर्फ रैम लगाने से काम हो जाएगा सिर्फ रैम निकालेंगे। तो उसका तरीका भी हम बताएंगे कि बिल्कुल सेफ आप रैम कैसे निकाल सकते हैं और सिर्फ रैम आप कैसे डाल सकते हैं। अभी इस पर हमने कोई पेस्ट नहीं दिया है कि दिया है, कोई पेस्ट नहीं दिया है, इसमें कोई पेस्ट अभी नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, रैम तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जब हमें सीपीयू निकालना पड़ेगा तो कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा और कुछ रुकावट है जिसको पहले रास्ते से हटाना पड़ेगा, और वो ही ये कैप्चर। ये हम दो कैप्चर हटा लेंगे ताकि हमें रैम निकालने के लिए, सॉरी सीपीयू निकालने के लिए हमें जगह मिल जाए। अब इसको निकालने के लिए चैनल 1 सेट करेंगे, जिस पर कि हमारा 330 हिट है और एयर कितना है 60। क्लियर है ना। देखिए एक बात याद रखिएगा, जितनी देर में हमारी नॉर्मल ऐसी निकलती है उतनी ही देर में इसको भी हम निकालते हैं। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें ऐसे निकालने के लिए कितना देर, जैसा सीपीयू निकालते हैं, सीपीयू निकालने में कितना समय लगता है। अब ये पेस्टेड ऐसे तो हिलेगी नहीं, क्या हिला के देख लेंगे उसके बाद निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा कि आपको ये देखना है, एक अंदाज लेना है। क्या अंदाज लेना है कि हमारी बॉल मेल्ट हो गई होगी, है ना। और उसके बाद जब आप इस टूल को डालेंगे अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि आईसीएफ हमारे निकलने को तैयार है, और जबरदस्ती नहीं। देखिए जब आपको सिर्फ रैम निकालना होगा, है ना, निकालने का तरीका यही होगा, इस टूल को आप अंदर डालेंगे और डालने के बाद आहिस्ते से पूरा काटेंगे इसको ना, उठाने की कोशिश नहीं करेंगे रैम को, बिल्कुल ना। पेस्ट नहीं डालना, अगर पेस्ट आप डालोगे तो ये प्रॉपर बॉल निकलेगी नहीं। ये बॉल बिल्कुल सेफ आपकी बॉल, क्या है प्रॉपर आपकी बॉल सेफ है। यानी आपको क्या करना है, अगर कभी रैम बदलना है तो रैम बदलने के लिए आपको क्या करना है, ब्लेड लेनी है बिल्कुल फ्रेश, और ब्लेड लेकर के बिल्कुल सीधा इसको ऐसे काट देना है। ये बिल्कुल सीधा काट देंगे आप, और काटने के बाद इसको आप पेस्ट देके हीट कर देंगे। उसके बाद ऊपर से रैम रेडी करके रैम लगा देंगे, आपका मोबाइल ओके हो जाएगा। ये उस कंडीशन में होगा जब चार्जिंग आपका सिर्फ और सिर्फ रिंग दिखाई देगा। चार्जर लगाओगे तो क्या दिखाई देगा, रिंग, मतलब परसेंटेज शो नहीं करेगा और मोबाइल ऑन भी नहीं होगी। लेकिन जब चार्जर लगाएंगे तो चार्जिंग का रिंग बनेगा, लेकिन रिंग में परसेंटेज शो नहीं करेगा आपका, ठीक है। उस कंडीशन में सिर्फ आप रैम को निकालेंगे इस तरह से, और रैम को रिवॉल्व करके वापस से डाल देंगे, सेट आपका बिना सीपीयू को रिवॉल्व हो जाएगा। लेकिन हीट का ख्याल करना होगा, अगर हीट आपने ज्यादा दिया और ज्यादा देर तक होल्ड किया तो सीपीयू के नीचे का जो बॉल है वो मेल्ट हो जाएगा और फिर बोर्ड से वो छोड़ देगा, यानी आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे, और कभी भी सीपीयू को, रैम को आप जोर देकर नहीं निकालेंगे, क्योंकि 60% 70% लोग जो कर भी लेते हैं, कई से डन भी कर लेते हैं, लेकिन अक्सर वो रैम खराब कर लेते हैं। और उसको खराब करने की वजह यही होती है कि वो रैम को जोर देते हैं। मतलब क्या करते हैं वो, ये और डालने के बाद सोचेंगे यहीं से टेढ़ा करके इसको निकाल दें या यहीं से इसको उठा दें। उस कंडीशन में रैम हमारा बैंड होता है। जब रैम बैंड होता है तो उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, फिर सिर्फ स्टैटिस्टिक दिखेगा वो। ठीक है, अब हम निकालेंगे सीपीयू को। देखिए सीपीयू निकालने के लिए चटपट, आपने रैम निकाला तुरंत सीपीयू निकाल दीजिए। तुरंत का मतलब ये है कि उस वक्त आपका प्री हीट होता है सीपीयू,
तो आपको हीटिंग कम देने की जरूरत पड़ेगी और आपका सीपीयू निकल जाएगा। आप थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा 5 सेकंड का, लगभग 5 से 10 सेकंड। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम कंपोनेंट को करेंगे साइड, है ना, और इसमें दे देंगे हम पेस्ट। उसमें हमने पेस्ट इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हमें दिखाना था कि आपको सेफ निकालना है, बिल्कुल, है ना, बचाए निकालना है, इसलिए उसमें पेस्ट नहीं दिया था। ऐसे तो है नए बनने तो इसको भी तो साफ करेंगे ना? नहीं, इसको बस ब्लेड से काट देना है सिर्फ आपको। जैसे जो छोटी बड़ी बॉल दिख रही है, ब्लेड से रगड़ के आप साफ कर देंगे इसको, तो साफ करने पर क्या होगा कि सारी बॉल बराबर हो जाएगी। उसके बाद आपको रैम लगा के चला देना है। बॉल का भी लगाना है? हाँ, रैम रिवॉल्व करिए, इसको छोड़ने की जरूरत नहीं आपको। इसको भी साइड कर लेंगे। देखिए, सीपीयू उठाने के लिए सबसे पहले आपको जज करना होगा क्या कि ये हमारा बोर्ड से मेल्ट हो रहा है कि नहीं। देख रहे हैं ना, बोर्ड दिख रहा है यहाँ, बोर्ड से मेल्ट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आहिस्ते से ब्लेड को डालेंगे, इसको डालेंगे टूल को, और इसमें भी हम उठाने की कोशिश नहीं करेंगे और 2-3 जगह से इसको हम डालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ कंपोनेंट देख रहे हैं, लेकिन मैंने टूल को पूरा चलाया है, चलाया नहीं चलाया, और पूरा यहाँ से यहाँ तक चलाया, लेकिन कंपोनेंट कोई भी गया नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी सी जगह मिली तो हमने थोड़ा सा हाइट बढ़ा दिया ब्लेड को ना। चलिए, बोर्ड को भी हम साइड करते हैं। इसके लिए केमिकल जो मैंने कहा था 2-3 दिन में हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो उससे फायदा ये होगा कि अंदर की जो ड्रम है लोगों को साफ करने में दिक्कत आती है। सिलेंडर बोलते हैं, जो अंदर की कोल होती है, क्या बोलते हैं, सिलेंडर, उसको साफ करना होता है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ब्लेड से उसको करेंगे क्लीन। ये हमने पेस्ट लगा दिया। तो जितना भी दाना हमें मिल जाए इस पर से हम उसको उठा लेंगे ना, आराम से, जोड़ देने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से, बस सोल्डिंग उस पर रखी हुई होनी चाहिए, दबनी दीजिए ना। जहां कुछ दबाने की जरूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत इसको प्रेस दे सकते हैं, लेकिन हिसाब से कि कोई चीज इसमें जो डैमेज ना हो, क्योंकि इसके अंदर जो डिवाइडर होती है अगर वो कट गई तो सारी बॉल आपकी रिवॉल्व करने में आपस में क्या होगी, शॉर्ट हो जाएगी। इस पर भी होता है ग्लू, है ना।
ठीक है, अभी हम इसको साइड करते हैं, इधर छोड़ के, और बोर्ड करते हैं फ्री। अब देखिए इस पर वही नियम अप्लाई करेंगे हम लोग, यानी जितना रांगा उठ सकता है उतना हम सोल्डिंग से उठा लेंगे और हिट रखेंगे सोल्डिंग का चाप को, कितना 4 हिट रखेंगे। अब आराम से जितना उठ जाए 300, आईसी कोई भी हो 300 से ज्यादा उस पर आप आयरन का हिट नहीं देंगे। सोल्डिंग को झाड़ लेंगे ना, ताकि हम और रांगा को आसानी से उठा सकें। वहाँ नहीं दिखेगा, क्लियर तो बताइएगा। ठीक है, इस पर हम थिनर अप्लाई करेंगे ब्रश से क्लीनिंग के लिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे गुटवीक को और गुटवीक में लगाएंगे पीपीडी। ठीक है, और अगर गुटवीक में नहीं लगा सकते आप तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जहां आपको आसानी मिल जाए। ठीक, और अब इस पर देंगे पेस्ट। ठीक है, क्लीन है, ठीक है पूरा। ठीक है, दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पीपीडी को मतलब गुडवीक को हल्के हाथ से मसाज की तरह बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि आमतौर से इसके प्रिंट ज्यादातर जो है ना आपस में क्या होते हैं, ग्राउंड ग्राउंड आपस में जो है ना छिल जाते हैं। फिर जब हम 4 बार 5 बार सीपीयू को रिवॉल्व करके लगाते हैं तब हमारा सीपीयू जो है डबल डेकर जो है ओके होता है। और जो कंपोनेंट है ना उसको बहुत बचाएंगे, क्योंकि जहां आपका गुडवीक वहां लगा तो जो कंपोनेंट है वो आपका आ जाएगा। हाँ, वो ग्लू देखिए, अगर इसको आप इस तरीके से करेंगे ना, ग्लू को आपको अलग से काटने की और साफ करने की जरूरत नहीं है, वो सब इसी में क्लीनिंग हो जाएगी।
बॉल का कार्बन दिखे, उस बॉल का क्लीन कर लेना, दिख रहा ना। तो बॉल उड़ जा रहा है और स्टेटिक में नहीं है, वो करता है। समझो ऐसा है कि जो भी आपका प्रिंट निकलेगा वो बन जाएगा। अब वो चाहे इसकी बॉल के नीचे ट्रैक हो या आपको बाहर हो, अगर बाहर तो भी दिखेगी और बीच में तब भी, जब वो निकलेगी तब मैं बताऊंगा। और नहीं तो कुछ अभी एक है ना अपने पास पड़ा हुआ है, बॉल उसकी निकली हुई है, तो उसको कैसे बनाते हैं, माइक्रो जंपर कैसे लगाते हैं ना, बनने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि आपने वहां बॉल पैर बनाया है, घूमते रह जाएंगे आप। देखिए क्लीनिंग में टाइम लीजिए, है ना, और मटेरियल अच्छा यूज करिए, उससे क्या होगा कि काम आपका परफेक्ट होगा ना। चलिए इसकी कुछ बॉलें निकली हैं और आप लोगों को दिख रही है, तो हम देखते हैं क्या वो काम किया है क्या। ये सारी एनसी बॉल है ना, जितनी भी निकले हैं ये सारी एनसी बॉल है, मतलब इस बॉल का कोई भी यूज नहीं है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम करते हैं साइड और वापिस से लेते हैं आईसी को। और आईसी का पहले ये हिस्सा हम लोग क्लीन करेंगे, सीपीयू वाला। और यहाँ भी वही मेथड अप्लाई होगा जो पहले बताया, मतलब जितना रंग आप उठा सकते हैं पहले उठा लीजिए। फिर कितना रखेंगे इसके लिए 300, आयरन का हिट 300। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल जोर नहीं देना है। ये तो आईसी के अजमान यहाँ कर रहे हैं, हमने कुछ कर नहीं। ये करता है। ठीक है, अब फिर यहाँ हम क्या करेंगे, पिपली अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ग्लू निकालना है और आसानी से ग्लू निकले उसके लिए हम यहाँ पिपली को करेंगे अप्लाई। और यहाँ देंगे हम पेस्ट और फिर से वही काम करेंगे। आईसी के ऊपर हीट का बहुत ख्याल करेंगे ना, नहीं तो आईसी जाने में देर नहीं लगेगी। चलिए अब हम काम करेंगे इसके ऊपर एसएमडी से, जिसमें हम रखेंगे 280। कितना 280 280 और 40। दिख रहा हमारे पूरी आईसी। ये बिना आईसी का पकड़े बिल्कुल साफ हो रहा नहीं हो रहा है। अब यूज करेंगे इसके ऊपर गुफी।
लेकिन पीपीडी लगा करके। दिख रहा है? जब चेंज होगा तो सीपीयू ब्लेड का यूज हम नहीं करेंगे। कभी कभी सीपीयू क्या होता है कि अगर आपने गलती की निकालने में तो सीपीयू आपकी बैंड हो जाती है ना, और अगर बैंड हो गई तो उसका भी रास्ता वो भी बताएंगे हम आप लोगों को। नहीं, बैंड नहीं होगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि कुछ बोले चमक रही हैं और कुछ कार्बन दिख रही है। देखिए, अगर ये कार्बन दिख रही है रिवॉल्व करेंगे तो होगी नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो सबको स्ट्रेच करिए आप, या तो उसका एक दूसरा तरीका जो हम करने जा रहे हैं। पीपीडी लीजिए, अब इस पीपीडी को अगर पूरा रख के चलाएंगे तो एक ही जगह होगा, अब बाकी जगह में जो है वो कार्बन रह जाएगा। तो आपको जहां चलाना है वहां इसको लगाएंगे और इसको हटा लेंगे बाकी को, और उसके बाद इसको चलाएंगे। देखिए आगे यहां चमक। अब इसको हम कॉटन से क्लीन करेंगे। जहाँ पे बॉल पड़ी है उसको हम साफ कर लेंगे। अब इसमें देखिए, कुछ लोग जो आईसी की सफाई करते हैं वो क्या करते हैं कि वो गुटविक से पूरा क्लीन कर देते हैं ना। तो गुटविक से क्लीन करने में क्या होता है कि बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी बॉल, और जब आप जाली लगाएंगे तो उस कंडीशन में ये होगा कि अगर थोड़ी सी जाली आपकी घिस की तो पूरा का पूरा काम आपका खराब हो जाएगा। और जब ये उठा उठा बॉल रहेगा ना तो जाली भी घिसकेगी तो साथ में आईसी भी घिसकेगी। सफाई का ख्याल रखेंगे, बार बार कहता हूँ, टाइम लग जाए थोड़ा लग जाए, क्योंकि जब आप ऐसी बैठाने के बाद जब आप डिस्टर्ब होंगे ना, ऐसे बैठाने के बाद जब काम नहीं करेगा तो टाइम आपका दूना तिगुना जाएगा, और हो सकता है बने भी ना और आप डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि एक ही आईसी पर बार बार काम किया जाए तो खराब होने का चांस है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अच्छा बने। हाँ, एक बार का बन जाए।
ये हो गई हमारी साफ। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसका काम, है ना, ये अभी बाकी है। तो हाँ, इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें पीपीडी डालेंगे। देखिए लोग पीपीडी डालते बाद में, पूरा क्लीन कर लेंगे, साफ कर लेंगे सब, है ना, लेकिन हम पीपीडी इसके अंदर पहले अप्लाई करेंगे ताकि हम इसको क्लीन करने में आसानी हो। ठीक है, छोटा सी देखेंगे आप, लग रहा है जैसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन हम इसको पहले कंफर्म करेंगे ना, मतलब फिर से इसको बनाएंगे, ये सिर्फ हमने क्लीनिंग के लिए उसको लगाया है। आप आयरन से हल्के हाथ से इसको उठाएंगे, लेकिन एयर हमारा वही होगा 300। हाँ, मतलब इस गड्ढे को ना खाली करना होता है ना, जब खाली करेंगे तभी अच्छे से हमारी पीपीडी अंदर जो है जाएगी और उसके बाद ही अच्छे से बॉल बनेगी हमारी। देखिए इसका रंग तभी जाली से बाहर आएगा जब हमारा सोल्डिंग में रंगा होगा ना। देखिए पहले पीपीडी लगाने से क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी मेहनत हमारी बच जाएगी। सारी मेहनत देखिए इसी पर है, बाकी पूरा काम तो आप लोग कर रहे हैं, बस सारा काम इसी का है आपका। मार्केट में ऐसे नहीं मिलते। ठीक है, अब हम ब्रश से करेंगे इसको क्लीन। देख रहे नहीं देख रहे, देखिए ये छोटा सी है और उधर का बड़ा सी है। कौन सा एक्टिव होता है? छोटा सी, बड़ा सी होता है सब ग्राउंड मिलेगा आपको ना। तो बड़ा सी में अगर थोड़ा सा एक आध बॉल अगर नीचे हो गई छूट गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन छोटा सी एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। अब बड़े सी में कोई बॉल बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा, वरना एक तरफ दाब देगा वो। बड़ा सी ग्राउंड होता है, बड़ा सी ग्राउंड होता है जी। पूरा। और अब हमें इसे बहुत अच्छे से देखना है।
इतना साफ हो गया ये। दो डॉलर का था। हाँ? नहीं वो आपको लग रहा है, इसका है कुछ नहीं। ठीक है, अब इसमें हम पीवीडी अप्लाई करेंगे। अब पीवीडी अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं, है ना। आसान तरीका यही है, पीवीडी को आप पहले तो एक ध्यान रखिएगा, पीवीडी को आप सुखाएंगे नहीं, ठीक है। पीवीडी आपने ले लिया और बीच में आप लास्ट वाली उंगली से भरेंगे इसको, ठीक है। ये हमने फिल कर दिया पीवीडी को अच्छे से। अब हम इसको उठाएंगे और कपड़े पर रख के इसको ऊपर से ढक करके अच्छे से क्लीन कर देंगे। कपड़ा साफ रखेंगे ना। ठीक है, अब देखिए, अब इसको रिवॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हीटिंग और एयर को दूसरे हिसाब से कंट्रोल करेंगे। हम करेंगे हीटिंग को 230, कितना 230। थोड़ा सा समय लेके बनाएंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं, वरना बोल बाहर आ जाएगी। और एयर को रखेंगे बिल्कुल जीरो का मतलब इसमें है 20, है ना। 20 के नीचे नहीं जाएगा, तो आपका एयर बिल्कुल 0 होगा। और जब हिट मारेंगे ना तो ध्यान देंगे बड़े वाली सी की तरफ से चलेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि कहीं छोटे वाले में दिक्कत ना हो जाए ना। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये वाली बॉल हमारी बैठी नहीं है ना, ये वाली इसलिए नहीं बैठी है कि इसके अंदर हमारी रेड वाली जो पैड है, इसी वजह से। देखिए, इसी बॉल को हम वापस उसमें डालेंगे। क्लियर दिख रहा है ना? नहीं सर, क्लियर है? दिख रहा है ना? नहीं सर। साफ करने में ध्यान रखा जाता है, ऐसा ना हो कि आपका जो है डिवाइडर टूट जाए। डिवाइडर टूट गया तो आपस में शॉर्ट हो जाएगा ना। सर वो बड़ा सी वाला है तो वहाँ पे अगर बॉल नहीं रहेगा। ये बड़ा सी कहाँ है? छोटा सी है। क्या इसमें? हाँ, इसमें गड्ढे होते हैं, उसको हमें भरना पड़ता है ना। हर बार दोनों से मैं गया नहीं हो क्योंकि ये हमारा पीपीडी यानी गाना सूख चुका है, तो हम उसमें थोड़ा सा पेस्ट अंदर डालेंगे। लेकिन इतना ज़्यादा ये जो पेस्ट हो गया इसके अंदर, ये बॉल को बाहर फेंक देगा, तो हम पेस्ट थोड़ा इसके अंदर से कम करेंगे।
ये तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देंगे इसमें पेस्ट 1000। और अब इसमें जितनी भी बॉलें छोटी बड़ी होंगी वो सब बॉलें अंदर चले जाएंगे, प्रॉपर जा करके वो बैठ जाएंगे। ये जो टाइम लग रहा है वो पेस्ट की वजह से लग रहा है। यानी आपको जब पेस्ट लगाना है तो पेस्ट को बीच में रखना है और उंगली से खींच देना चारों तरफ, है ना। तो जितना एक्स्ट्रा पेस्ट होगा वो चला आएगा और जरूरत बॉल जो है पेस्ट बॉल के अंदर चला जाएगा। तो हमें बॉल को मेल्ट करने में टाइम नहीं लगेगा ना। बताया था ना, आईसी के ऊपर अगर आपका पेस्ट रहा तो बॉल मेल्ट होने में टाइम लगेगा, यानी टाइमिंग आपको बैठाने में बढ़ जाएगी। अब हमें ये नोटिस करना है कि इसके अंदर कोई बॉल छोटी या बड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर बॉल छोटी बड़ी हुई तो पीपीटी को एक बार और हमें बैठाना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। थोड़ा सा हिट मारेंगे ताकि उसके अंदर जो थिनर है तो वो सूख जाए। अच्छा, हमें कंफर्म करना होगा कि कोई बॉल इसकी छोटी या बड़ी तो नहीं रहेगी। और कंफर्म करने के लिए देखिए इसको कैसे कंफर्म करेंगे। ऐसे तो आपको कुछ छोटी कुछ बड़ी दिखेंगी, मगर ये मैटर नहीं करता ना, ये सही नहीं है। इसको सही से देखने के लिए हम आईसी को इस तरह से घुमाएंगे। ठीक है, दूसरे को अगर कोई भी बहुत छोटी या बड़ी होगी तो हम इसमें देख जाएंगे। ठीक है, अब हम C2 को करेंगे रिवॉल्व। देखिए ये ग्रुप कटना रह गया था, इसको काटेंगे ना, ठीक है। अगर इसको काटेंगे नहीं तो ऊपर से आपको बैठाने में होगी थोड़ी सी दिक्कत। होता है ना, तो हमें इसका लंबाई देख के बैठा लेना है। पीपीटी को लेंगे और ये आपने कपड़े में रखा, इसको आपने दबा दिया। ठीक है, जाली कुछ बैंड लग रही है हमें ना, लेकिन हम फिर भी इसमें उम्मीद है कि अच्छे से कर लेंगे। कैसे पता चला कि ये जाली ठीक सही तरीके से? बीच की जाली सही से बैठी नहीं है, इसलिए हमें दिख रही है कि साइड साइड की बैठी है, बीच की उठी हुई है। ये हम नहीं कहें सर,
हम कह रहे हैं जो जारी है वो चारों दिशाओं में कैसे बैठेगी, सही कैसे पता चलेगा? आप जा रहे हैं क्या? वो देख लेंगे हम, जिधर कम लगे उधर बढ़ा लेंगे, जिधर ज्यादा लगे उधर घटा लेंगे, है ना। अब इसको हम कर लेते तो दिखाते हैं, ये बैठ गया बड़ा दिखाते हैं। प्रॉपर उसी की जाली है। हाँ तो उसको देखिए, चलिए हम बताते हैं कैसे, पहले इसको देख लीजिए आप। ध्यान है कि जब हम पीपीडी लगा रहे हो तो पीपीडी लगाते वक्त उंगली को नहीं उठाएंगे, पीपीडी लगने के बाद भी। क्या अब आप सोचेंगे कि फिर कैसे बनेगा? ये आपने पीपीडी लगा लिया, अब पहले सपोर्ट दे दीजिए साइड से, दोनों हाथ से, मतलब मेरे दोनों उंगली से, बाएं वाले हाथ से सपोर्ट हमने दे के रखा है, और धीरे से इसको ऊपर नहीं उठाएंगे, उंगली को ऐसे खींच कटाएंगे, कपड़ा लेंगे और फिर इसको क्लीन करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पेस्ट पीपीडी है उसके ऊपर क्या होगा? निकल जाएगा। अब इसको रिवोल्व करने का दो तरीका है, चाहे तो चिमटी को बाहर रख लीजिए और चाहे तो आधी चिमटी को बीच में रखिए और आधी को साइड में। ये उस कंडीशन में जब आपकी जाली खराब हो, अगर नहीं जाली तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको साइड में रख सकते हैं। थोड़ा देर तक इसको हिल देगा, क्योंकि ऊपर से हमें दिख रहा होगा कि हो गया है, लेकिन नीचे से पकड़ता नहीं होगा। पेस्ट को हमने कहाँ रखा है? कॉर्नर पे। समझ में आया कॉर्नर पे क्यों रखा? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में। पहले जाग पूजा शोभा हम जागे हुए हैं सर। कॉर्नर पे इसलिए रखा हूँ ताकि पेस्ट चारों तरफ फैल के गड़ जाए, वही हुआ। क्योंकि पेस्ट अगर बॉल के ऊपर नहीं जाएगी तो बॉल सीधी नहीं होगी आपकी, है ना। उसके लिए पेस्ट चाहिए। अब हम रैंप करेंगे रिवोल्व, उसके बाद आगे करेंगे काम। जो अपने दिखाओ तब चमके की बाजार, ये हमका नहीं चमकाना बाजार। जो जिसके लिए हम तैयार हैं, काम नहीं करेंगे बाजार चमके क्या ना चमके। हमारा एक मिजाज है कि हम में जिस तरह से काम करना हम उसी तरह से करेंगे, काम आदमी करवाए या ना करवाए। वो जो है तरीका बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रामा ऊंचा करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कंपोनेंट लगाना है ना। अब देखिए, हम कंपोनेंट को यहाँ फंसा के छोड़ देंगे, क्या करेंगे?
इसका फोन दिख रहा नहीं दिख रहा है? इस चीज के लिए हम बहुत परेशान होते थे। इसको उल्टा सीधा लगाया कोई दिक्कत नहीं। वही कंपोनेंट और निकल जाता था तो फिर बाहर डर क्यों लगी वह नहीं करते थे। ठीक है, अभी देख रहे हैं दिखा है ना, वो जब हम असेंबली लगाएंगे ना सीधा तो सीधा हो जाएगा, ये भी उल्टा सीधा लगा कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दो चीज। एक चीज तो यहाँ की यही क्लियर हो गया है, कैपेसिटर ऐसे लगाइए। आपको बता दें कैपेसिटर और रजिस्टर को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, जो नहीं जानते ना बहुत हल्के में लेते हैं। आपको बता दो हल्के में लेंगे ना तो हल्के ही रह जाएंगे। ये मैंने जाना है कि कैपेसिटर को चाहे जैसे भी घुमा के आप लगा सकते सच कहिए तो सारी लड़ाई इन लोगों की है भी। हम्म, आईसी तो जो आंख बंद करके जो है निकल जाएगी। आईसी सेफ्टी वही करता है ना। ठीक है, टेस्ट रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और जो हम लोग अभी किया नहीं, वो ये है कि पहले हम बोर्ड को चेक करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि सभी सीपीयू निकालने में कभी नीचे हिट पड़ गया होगा, कुछ ऐसी चली गई होगी, तो सब कुछ इसका बचा है या नहीं बचा है ये देखना जरूरी है। बोर्ड केबल दीजिए, नहीं ना कुछ, ठीक है, या कुछ नहीं आएगा, या 2 3 4 जाएगा, 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 5 के ऊपर जाएगा से कम नहीं होगा आपको बिना सीपीयू को लगाए। क्या ठीक है, तो हम इसकी सेफ्टी का ख्याल करेंगे। पहले वो जो आईसी लगी हुई है ना, लोग उसको निकालते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि बिना निकाले काम हो जाए तो करो। लेकिन लगाने में क्या होता है, लगा के काम करने में वो आईसी शॉर्ट हो जाती है। वो भी पेस्टेड ही होती होगी जो है ना ना कोई बड़ी बात नहीं था, हल्का सा पेस्ट होता है उस पर। हाँ, तो इतना चपकाने के लिए बोलवा काफी हो रहा है। बगलिया में क्या है? बोलो क्या हो गया? हर बॉल पर हमारे पेस्ट होना जरूरी है ना। अब हल्के हाथ से इसको हम उठा लेंगे। अब अगर हमारे रैम में गड़बड़ी हुई तो फोन स्टक होगा। अब सीपीयू लगाने के बाद हम देखेंगे सिल्वर थोड़ा पोजीशन किसी को याद है कौन सी थी? सिल्वर परेशान नहीं करेगा। तो हम दुकान पर पोजीशन हमारी देखिए, अगर भूल जाए तो छोटा सी आपकी बाहर की तरफ होगी, ऐसी की तरफ है ना, उससे मतलब नहीं है। ये अगर रैम अगर आप सीपीयू सही है रैम खराब है तो क्या पोजीशन भूल जाए तो क्या होगा सर? पोजीशन इसकी खड़ी होती है, छोटा सी नीचे होता है बोर्ड के बाद। ठीक है, दोनों साइड से हमने मिला लिया है ना, ये देखिए यहाँ मिला लिया और इसको नब मिला लिया है उसके साथ तो घर चला गया होगा ना, वो सेट हो जाएगा। ठीक है, हीटिंग हमारी वही होगी। यहाँ पे वो आड़ेगा ना कैसे? नहीं नहीं नहीं, कुछ फंसेगा नहीं। हीटिंग हमारी क्या रहेगी सर? वही जो निकालने का होता है, निकालने का 300 रहता है के ऊपर। और बिल्कुल बीच में हीट लेके चलेंगे। अभी थोड़ा एक बॉल भी हमारी पकड़ ली ना, किसी तरह की कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। देखिए पेस्ट है ज्यादा इसके अंदर है ना, और ज्यादा पेस्ट होने की वजह से हमारी ऐसी दिक्कत कर सकती है। घूमी कि नहीं घूमी? थोड़ी सी एक बार घूमी घूमी ना, ऐसा मतलब पकड़ लिया वो फिर हिल रही है। फिर हिली। पहले इसको हटा लेंगे ना। चलिए ठीक है, तो हम इसका चेक करेंगे स्टक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले इसको हटा लेंगे ना।
ऑन करिए। ऑन करिए, छोड़िए। 140 स्टक हो गया। कभी कभी ये 90 पर स्टक मिलेगा, मॉडल पर डिपेंड करता है। 43 जो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया स्टक। किसी किसी में आपको 90 पर स्टक मिलेगा, किसी में 120 पर स्टक मिलेगा, मॉडल पर डिपेंड करता है। घबराइएगा नहीं, स्टक होना चाहिए। ठीक है, फोन आपका 90 प्लस स्टक होना चाहिए। अब अगर 70 स्टक हो गया तो आप रैम लगा के देखेंगे, ये नहीं कि बस 70 स्टक हुआ तो अब निकाल दें ना। और रैम लगाने के बाद भी 70 पर ही स्टक रह गया तो इसका मतलब कि आपने थोड़ा सा काम उसके साथ गलत किया होगा कहीं से, या गलत हो गया होगा, तो आपका एमएमसी पर उसका लोड पड़ सकता है, जिसमें एमएमसी नीचे लगी होती है इसके ना। तो स्टक हुआ तो मतलब ये हो कि सीपू सही लगा है। कम से कम कितने तक मैंने 90, लेकिन वो मॉडल पर डिपेंड करता है। अब इसमें आप एक 40 देख रहे हैं तो जितना भी आप इस मॉडल का सेट देखेंगे सब में एक 40 होगा। हाँ ठीक है, अब हम रैम लगाएंगे। अब देखिए यही असली इम्तिहान है ना। अगर एक बॉल हमें छोटी जरा सी दिख रही थी, हमने थोड़ी सी लापरवाही की, कोई बात नहीं, हमें लगता था कि वो कनेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। अब इसका 2 तरीका है। अब आप इसको रोजिन से लगाना चाहते हैं या पेस्ट से? हाँ, ये सर रोजिन क्यों लगाते हैं, उससे क्या होता है? रोजिन लगाते हैं, रोजिन लगा करके इसको रैम भागेगी नहीं आपकी। वो काम क्या करेगा, वो भागने नहीं देगा। हाँ, रैम भागेगी नहीं तो रोजिन से ही लगाएंगे। तो रोजिन से लगाएं। चलिए लगाइए, चला जाना दीजिए। अब पहले थोड़ा सा जलने देते हैं ना, उसके बाद लगाएंगे। कोई सांस ले रहा है क्या? देखिए रोजिन कुछ लोग लगाते हैं, हम लोग तो नहीं, हम तो नहीं लगाते। ठीक है, तो ये नाक साफ करोगे। हम जो है रोजिन नहीं लगाते हैं। बॉल थोड़ा जो है कि सॉलिड रहेगा। क्या हो रहा है, कुछ सांस ले रहा है? आवाज तुम्हारी आ रही है? बड़ी खतरनाक सांस है। आवाज आ रही थी ना आप लोग को भी? अब ये जो रोजिन आप लगाएंगे, वो रोजिन आपका हर बॉल के अंदर होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, है ना। जाने दीजिए, है आपको दिख रहा है ना, वहां से हल्का दिख रहा है आपको, एकदम सही है वो। मुझे इसमें दिख रहा है कि सही है, हम उसको नहीं मानेंगे, है ना। उसको हम नहीं मानेंगे, हम इसको मानेंगे। अब देखिए इसमें छोटा सी है, तो छोटा सी को हम बाहर की तरफ रखेंगे और उससे पहले इसकी सेफ्टी। आप जानते हैं जैसे ही हम जरा सी हीट देंगे इसके ऊपर, रैम अपनी जगह रुक जाएगा, कहीं घसकेगा नहीं। एकदम ठीक लगा है? रैम सीपीयू एकदम बराबर, और इधर से भी बराबर ये लीजिए। ठीक है, हीट एयर हमारा वही होगा जो आईसी निकालने के लिए हम यूज करते हैं। और बिल्कुल रैम को हिलाएंगे नहीं तब तक जब तक हम रैम लगाने के बाद चेक न कर लें। अगर उसके बाद भी स्टक है, ऑन नहीं हो रहा, तब हम रैम को हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम रैम को हिलाएंगे नहीं हम। चलिए, हमको तो रैम हिलती हुई दिखी, आप लोगों को दिखी क्या? रैम लगाने के लिए कुछ लोग बड़ा नोजल यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करता। छोटी आईसी पर काम करना हो चाहे बड़ी आईसी पर काम करना हो, आप देखते होंगे कि अब तक हमने नोजल चेंज नहीं किया। आप खुद सोचिए कि बड़ी नोजल से छोटी नोजल इसलिए लोग करते हैं कि छोटी आईसी खराब ना हो। अगर छोटी आईसी निकालना तो क्या करेंगे, छोटी नोजल यूज करेंगे, खराब ना हो। मैं कहता हूँ कि प्लास्टिक का कनेक्टर खराब नहीं तो आईसी कैसे खराब हो जाएगी, बताइए आप। मैंने यहाँ सेफ्टी जो रखा है यहाँ पर,
वो सेफ्टी आपके लिए रखा है, मैं कभी सेफ्टी रखता ही नहीं। वो सेफ्टी सिर्फ आपके लिए रखा है कि जब आप काम करिए तो आप पहले सेफ्टी करिए, एक्सपीरियंस जब आपको हो जाए तब उसके बाद जैसे काम करना हो करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक वैसे ही काम करिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत सारा काम ऐसा होगा जो आप हमसे अच्छा और हमसे साफ करेंगे और हमसे जल्दी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप वैसे ही काम करेंगे जैसे हम आपको बताएं। ठीक है, तो इसको चेक किया जाए, देखिए कहां तक। लीजिए, ऑन हो गया। लेकिन ऑन तो आपका था ही, है ना? यहाँ तक अब ऑन आपका था, आगे नहीं बढ़ रहा था, वही देखना हमें कि आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। यहाँ से बढ़ जाएगा, सिक्योर बाय लॉक्स लिख देगा, आगे जाके बढ़ जाएगा पूरा 100%। बढ़ता रहा, नहीं भी बढ़ता रहा तो बढ़ता रहा। बढ़ गया। बढ़ गया, मुबारक हो। सैमसंग लिख दिया। हाँ हो गया, हो गया। टच भी काम कर रहा है। टच भी वर्क कर रहा है सर। लीजिए, हो गया, पकड़िए।